चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल को दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर हुआ जाए। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टॉक्सिक पीपल, जो कि जो लोग थोड़ा नहीं मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमको हर्ट करते हैं और नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं और जिनसे कि हम पीछे छुड़ाना चाहें तो भी नहीं छुड़ा सकते। दोस्तों कुछ ऐसे सदस्य होते हैं हमारे आसपास या हमारी फैमिली में या फिर हमारे जानने पहचानने वाले। तो आज हम बात करेंगे अपने घर में जो इस तरीके से लोग होते हैं टॉक्सिक पीपल, जो कि जिनको कि हम जान मतलब चाह कर भी दूर नहीं कर सकते हैं और ना ही हम दूर जाते। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको आपस में खुलकर बात कर लेनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं घर के रिलेशन के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि घर के जो रिश्ते होते हैं ना वो बहुत ही नाजुक धागे से बंधे होते हैं। हमारे सभी के रिश्ते जो घर के होते हैं, बाहर कोई ऐसी चीज हो, बाहर कुछ हो तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उससे रिश्ता जो है हम तोड़ सकते हैं, हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, हम मतलब उनको ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं बाहर के लोगों के लिए। तो दोस्तों वही है ना कि देखिए घर के जो सदस्य होते हैं, घर के जो लोग होते हैं और जिनसे कि या हमें प्रॉब्लम है या फिर उनको प्रॉब्लम है, बट हमको लगता है कि सामने वाले को मतलब हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि वो हमारा हर जगह रास्ता काटते हैं और ये हमें फील हो जाता है, समझ में आ जाता है उनकी हरकतों को देखकर। मतलब पहचान क्या होती है कि आपको वो बंदा पसंद नहीं कर रहा है घर में। मतलब जब भी आप कुछ बात बोलो, आपकी बात को एकदम से काट देना है कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ। कुछ भी आप काम करो उसमें बहुत सारी खामियां निकाल देना कि देखो जो तुमने खाना बनाया है या जो भी तुमने घर में काम किया है उसमें इतनी सारी कमियां हैं। जब भी आप तैयार हो जाओ आपके ऊपर कमेंट पास करना कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप ड्रेस चेंज कर लो। ऐसे घर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, ये हर घर में होते ही हैं, ऐसे ऐसे जो पर्सन है ना होते ही हैं। तो इस तरीके से आपके ऊपर कमेंट पास करना, तो आप करें तो करें क्या, मतलब क्या ही करें? क्या आप उससे बात करना बंद कर दें? क्या आप घर छोड़ दें? या फिर आप क्या करें? देखिए एक घर में जब मतलब एक घर में हम लोग रहते हैं, अब हमारा हाथ है, ठीक है, अब ये 5 उंगलियां हैं, अब ये पांचों के साइज सबका अलग अलग है ना। लेकिन क्या है कि जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो पूरा एकदम से एक मुक्का बन जाता है। तो वही है कि जो गृहस्थी होती है ना वो सबकी सोचने समझने की क्षमता जो है अलग अलग होती है और वो फिर भी एक घर में रहते हैं तो उसको बोलते हैं घर, है ना। ताकत भी मिलजुल के रहने में ही होती है। लेकिन क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब ऐसे लोग हमारे आसपास हो, तो फिर हम क्या करें? सबसे पहले तो नंबर 1 ना, खुल के बात कर लीजिए आप आपस में कि भाई इस तरीके से क्या मतलब क्या बात है, मतलब मैं सच्ची में मेरा ऐसा नेचर है या फिर मैं काम ढंग से नहीं करती हूँ या करता हूँ, मतलब जो भी चीज है आप खुलकर बात कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है एक बार तो बात कर लेनी चाहिए, ताकि जो भी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बीच में, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो बात करने से जो है क्लियर हो जाए, है ना। तो वो पहला तो यही है कि आप जो है खुल के बात कर लीजिए और उसमें पता लग जाएगा कि मतलब हमारा रिलेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर बहुत सारी और चीजें इसमें आ जाएंगी। तो वहां पे अगर ठीक है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आपको लग रहा कि भाई अब बात करने से नहीं होगा तो फिर आप वहां से हट जाइए। बार बार उन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि दुख आपको ही होने वाला है, क्योंकि वो बंदा नहीं समझने वाला। जब आपने बहुत प्यार से समझाया तब भी नहीं समझा, तब आपको क्या करना है, एक ही घर में रहते हुए चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देना है ना। जैसे कि उन्होंने कुछ कहा आपसे काम करने के लिए कहा, तो आप सुनिए, वो काम कर दीजिए। उसके बाद भी वो नुक्स निकालते हैं तो कानों में मतलब कहते हैं ना कि देखो सब लेकिन सुनो कुछ नहीं। आप देख रहे हो, रिएक्शन रिएक्ट बिल्कुल भी मत करिए किसी भी चीज पर, क्योंकि वो आप पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि वो फुल ऑफ निगेटिव उनके अंदर भरी पड़ी है, नकारात्मकता मतलब है वो, मतलब पर्सन ना वो नहीं समझना चाहते, ना खुद को समझना चाहते, ना वो आपको समझना चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा वहां पर बात करने का। तो जब वो कह रहे हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि आप उस बात के लिए अपनी एनर्जी आप गवाओगे, बात करोगे, लड़ाई करोगे तो आपका डे खराब होगा, आपका काम खराब होगा। तो दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो
घर के जो लोग हैं ना, उनसे देखिए हम दूरियां नहीं बना सकते, चाहकर भी नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लेकिन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखिए एक घर में रहना उठना होता है, खाना पीना सब चीजें। हाँ, आप अपना काम करने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए, है ना। अभी दो जैसे मैंने बताया कि आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, बिल्कुल भी मतलब वो मत ध्यान मत दीजिए। और ये ना हमारे क्लोज रिलेशन ही होते हैं घर के। देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, आपके आपके घर में बड़े लोग भी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपकी बहन भाई या फादर, मतलब घर में कोई भी, तो उनसे हम दूर नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये है कि हम उन चीजों से कैसे बचें। अब बड़े हैं तो हम उनको उल्टा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि देखिए बड़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी गलत हो। ये हमारे संस्कार नहीं अलाउ करते हैं कि हम इस तरीके से बात करें। मतलब आप बस चुप हो जाइए, चुप, एकदम साइलेंट। हाँ, अपनी बात आप उनके सामने रख सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन वो भी तहजीब में रहकर, क्योंकि देखिए वो जिस जमाने से आए हैं, वो ये जो इतना मॉडर्न जमाना चल रहा है, फर्क तो पड़ता है। और देखिए नहीं, इंसान मतलब बदलने में टाइम लगता है ना। अभी इतने सालों से वो अपनी उस चीज में रहे हैं, वो एकदम से नहीं बदलेंगे। थोड़ा बहुत बदल भी गए होंगे, लेकिन प्रॉपर कोई नहीं बदलता है। तो बस यही है कि आपको समझना होगा कि वो इंसान जो है वो मतलब कितना आपको उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। देखिए अगर आपकी मदर इन लॉ है तो ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे बात किए बिना रहोगे नहीं, या फिर आप उनसे जो है कुछ बिना पूछे सारे काम कर लोगे, या बहुत सारी चीजें हैं घर में, कितनी सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम होते हैं, कहीं जाना आना, बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं, तो आप नहीं बच सकते। तो इस वाली कैटेगरी में या फिर इस वाले क्षेत्र में आपको उनसे जो है कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, बातचीत करनी ही पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बातचीत करो वो चीज बहस में ना बदल जाए। ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। हर रिश्ते के लिए अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर में किस तरह कौन सी जो रिश्ता है वो हम कितना कम करें, है ना। जैसे कि सास के साथ तो आपको 24 आवर का रहता है, और फादर इन लॉ के साथ थोड़ा सा कम हो जाता है, वो भी नंद के साथ भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उनका आना जाना भी घर में कम होता है। उसी के हिसाब से हमारे रिश्ते भी बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको इग्नोर तो करना पड़ेगा। लड़ाई से बचने के लिए इग्नोर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सुनिए सबकी, और मतलब देखिए सबकी, और सुनिए भी सबकी, लेकिन बोलना उतना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बोलने पर लड़ाई होगी तो कोई फायदा ही नहीं है बोलने का। आपने कहीं जाना आना है, आपके जाने आने पर किसी को प्रॉब्लम है घर में, तो आप बता दीजिए कि हमें जाना है। आप, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं जाओगे या जो भी आप कहोगे, आपके ऊपर हमेशा उंगली खड़ी रहेगी कि नहीं, हमने तो कभी मना नहीं किया, आप गए क्यों नहीं। तो आप अपनी बात को रखिए, और आप अपना पूरा जो शेड्यूल, आपका जो टाइम टेबल है वो पूरा अपना कीजिए। यानी कि आपको बताना तो पड़ेगा, अगर आपके घर के बड़े हैं तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि हम भाई यहाँ जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे कि ना रिलेशन बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और ना बिगड़ भी सकते हैं। दोस्तों टॉक्सिक लोगों को ना बदलने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। हाँ, अगर आप अपने में बदलाव ला सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि जो है रिलेशन आपको निभाना है। क्योंकि आपको पता है कि वहां से चांसेस है ही नहीं, वहां से तो मतलब सामने वाला बंदा तो यही चाहता है कि जो रिलेशन है वो कल नहीं आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो नहीं समझना चाहते हैं इन चीजों को। तो पहल आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये है कि आपको जो है थोड़ा मतलब थोड़ा सा तो संभल के रहना ही पड़ेगा, और उनसे किसी भी चीज की आशा करना बिल्कुल भी बेकार है। आपको मतलब ये मान लीजिए कि वो नहीं बदलेगा, और ना ही उनसे कोई भी चीजें डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप करेंगे तो प्रॉब्लम होंगी। ऐसी रिलेशनशिप में क्या है ना कि आप ना अपने काम की या व्यवहार की या बातचीत करने की एक बॉर्डर लाइन बना के रखिए, वो बहुत फायदा देने वाली है। क्योंकि आप जब पहले से आपका माइंड सेट होगा कि हम उनके सामने जाएंगे और हमको ये बात करनी है और वो इस बात का आंसर देंगे, तो आपको ये सब चीजें ना पहले से करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है किसी भी चीज से बचने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला बंदा ऐसा है, मैं उससे ऐसे बोलूंगा तो वो ऐसे जवाब देंगे, आपको पहले से सोच के चलना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि फैमिली मेंबर से बिना बताए तो काम चलेगा नहीं। तो अपनी चीजों को तो रखना पड़ेगा, लेकिन आपको ना पहले माइंड को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा
कि हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा आंसर आएगा और ऐसा बोलेंगे तो ऐसा आंसर आएगा। तो आपको पहले से माइंड को जो है बिल्कुल एकदम से सेट करके रखना पड़ेगा कि हम ये भी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती। दोस्तों, इस तरह के रिलेशन से बचने के लिए या फिर इस तरह के रिलेशन आपके ज्यादा खराब ना हो और आप निभाते भी जाएं, तो इस चीज के लिए ना आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने रिलेटिव्स या फिर जहां पे भी आपको लगता है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, अपनी दिल की बातें उनसे शेयर जरूर से कीजिए। आपको कोई ना कोई तो राय अच्छी देगा ही। ऐसे ही नहीं होता है कि आप बिल्कुल अपनी चीजों को खुद ही अंदर अंदर घुटते जाएं। आपको किसी ना किसी से तो शेयर करनी ही पड़ेंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाए। तो जो भी पर्सन है या जो भी रिलेटिव है या फिर जो भी सदस्य है, उनके बारे में आप खुलकर बात कीजिए अपने दोस्तों से, जो जिसके आप करीब हो, या फैमिली मेंबर से, जहां आपको लगता है कि बात करना ठीक रहे। टॉक्सिक लोगों से ना थोड़ा सा इमोशनली हमको कट ऑफ रहना पड़ेगा, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है अपनी कोई भी मन की बात उनसे करने का, या फिर कोई भी ऐसी बात उनसे करने का जिससे कि आपको बाद में दुख हो। आपको कुछ भी किसी भी तरह की बात उनसे नहीं शेयर करनी है, क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट है ही नहीं। वो होता है ना कई रिश्ते में कि आपके रोने से, आपके कुछ भी काम करने से या फिर आपके सैड होने से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो काम है, जो भी आप काम करते हो घर में या बाहर, आप बस अपने काम पर फोकस कीजिए। और क्या हो रहा है क्या बताना जरूरी समझिए हर काम को, क्योंकि नहीं बताओगे तो आगे जाके जो है ब्लेम आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को अगर हम घर में करेंगे, ऐसे लोगों के साथ में जो कि हमें पसंद नहीं करते हैं, जो कि हर वक्त ये सोच के चलते हैं कि नहीं इसको किस तरीके से नीचा दिखाया जाए या किस तरीके से इस पर ब्लेम किया जाए किसी भी चीज का, तो उन लोगों से तो बचने का एक ही उपाय है कि इग्नोर कीजिए और सिर्फ बिजी रहिए अपने उस काम में जो काम आप करना चाहते हो। काम तो देखो करने पड़ेंगे, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो। बस ये है कि कम से कम इंटरेक्शन आपस में हो, कम से कम बातचीत हो, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होता ना ऐसी रिश्तों में जहाँ पे बात करने बैठे हैं और पता चली कि वो बातचीत एकदम बहुत बड़ी कन्वर्जेशन में बदल गई, लड़ाई में बदल गई, और फिर बस। तो एक को तो देखिए दोस्तों समझदारी दिखानी पड़ेगी, है ना। अगर दोनों ही इस तरीके से लेके चलेंगे तो कोई भी रिलेशन या कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। तो चलिए, वो डिपेंड करता है ना कि रिश्ता है किस चीज का, है ना। तो ये तो हमने आज बात की है उन लोगों के साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना रहना होता है, उन लोगों के लिए आज हमने बात की है। और हर रिलेशन का देखिए अपना अपना दायरा होता है, हमें कितना टाइम देना चाहिए, कितना हमें उस चीज में घुसना चाहिए, कितनी चीजें हमको शेयर करनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन कैसा है ना। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, लेकिन हम ये रिलेशन को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पता है कि छोड़ देंगे तो फिर और चीजें बिगड़ जाएंगी। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा हमको टाइम देने की जरूरत है। बाकी जो हमारे आसपास के जो रिलेशन है, वहां पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम थोड़ा टाइम देंगे तो ये चीजें ठीक होती चली जाएंगी, या फिर ठीक नहीं होंगी तो उसको बिगाड़ना भी नहीं है। बस वो करने के लिए हमको थोड़ा कम बात, कम नजदीक जाना, कम चीजें शेयर करना, सब चीज कम कम और बहुत थोड़ा सा दूरी तो बना के रखनी ही पड़ेगी इन चीजों के लिए। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बातों से अग्री होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी ना मैंने इस वीडियो में थोड़ी ही बात कवर की है, सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं फ्रेंड्स। मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं। तो एग्री हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।